Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. डिस्कशन ऑन रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट की श्रृंखला में आज पार्ट 12 प्रस्तुत कर रहे हैं और भाग 12 में जो मेरा फोकस का बिंदु होगा विशेष पद या सेवा तथा आरक्षण, यही मेरा ध्यान केंद्रित करने का विषय है कि सर्टेन सर्विसेज, पोजीशंस एंड रिजर्वेशंस। इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि माननीय न्यायालय द्वारा जो यह परामर्श दिया गया है, खासकर जो 9 जजों का बेंच था, जो मंडल कमीशन के केस के संदर्भ में निर्णय दिया गया, उसमें परामर्श दिया गया है कि इट विल नॉट बी एडवाइसेबल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन सर्टेन सर्विसेज एंड पोजीशंस। अर्थात मेरिट एलोन काउंट्स इन सर्टेन सर्विसेज एंड पोजीशंस। योग्यता कुछ सेवाओं और पदों पर ही लागू होगा और उस सेवा तथा पद पर माननीय न्यायालय ने यह परामर्श दिया है कि यहाँ आरक्षण उपलब्ध कराना का परामर्श नहीं दिया जाता है। अर्थात यहाँ आरक्षण उपलब्ध कराना उचित नहीं होगा। यह परामर्श, माननीय न्यायालय का परामर्श एक तरह का आदेश ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है और इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के क्रम में कि वह सर्टेन सर्विसेज और पोजीशन क्या है, विशेष सेवा और पद का क्या है जहां पर आरक्षण की आवश्यकता नहीं है या आरक्षण उपलब्ध कराने से वहां योग्यता और दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और द बेस्ट सर्विसेज आम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए, द बेस्ट इफिशिएंसी आम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में आरक्षण को उपलब्ध नहीं कराया जाए। यह परामर्श, वह क्षेत्र क्या क्या है उसमें एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। जैसे प्रोफेसर जो शिक्षण का काम करते हैं, शोध का काम करते हैं, वह प्रोफेसर हो गया। एयरलाइंस, पायलट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इस सब पद पर आरक्षण नहीं दिया जाए और यहाँ पर मेरिट एलोन काउंट्स, केवल पात्रता पर ही विचार किया जाए। अब प्रश्न है, क्या आरक्षण से दक्षता और पात्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? यह चिंतन का विषय है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो फेयर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट और प्लंडर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन प्लंडर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है बल्कि फेयर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट है। और फेयर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट्स में मेरिट की मानकता बनाए रखी जाती है। आरक्षण मेरिट की एक मानक को बनाए रखने के लिए है, आरक्षण है, न कि अगर एक मानक मेरिट नहीं उपलब्ध होता है तो वह पोस्ट कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। पहले भी देखिए, जो किसी पद के लिए न्यूनतम योग्यता, दक्षता या मानक है, अगर वह उपलब्ध नहीं होने पर वह पोस्ट कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि योग्यता की मानक रिजर्वेशन में भी बनाए रखा जाता है। या ठीक है, हम कुछ पदों पर यह जो परामर्श है उसको सरकार पालन भी कर रही है, लेकिन चिंतन का विषय है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे ही तो संतुलन बनाने का प्रश्न है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में धारा 16 में जो व्यवस्था की कि सभी को रोजगार के लिए समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, नो पिक एंड चूज, कोई पिक एंड चूज नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, सभी के साथ समानता का व्यवहार होगा
और पात्रता योग्यता चयन में बरकरार रखा जाएगा। इस संविधान का मैसेज। दूसरी तरफ उसी संविधान के धारा 16(4) में संसद का यह विशेष दायित्व दिया गया है कि एक न्यूनतम योग्यता और मानक को बनाए रखते हुए भागीदारी का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, किसी को अगर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उसके भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन के साथ भागीदारी बढ़ाई जाए, ताकि समाज के सभी वर्ग को इस बात का एहसास हो कि यह व्यवस्था हमारे लिए है, यह न्यायपूर्ण व्यवस्था है। यह दूसरी बात हो गई। दोनों के बीच संतुलन बनाकर हमारी एक मानक योग्यता को बनाए रखना है। तीसरा जो सोच है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा सोच जो आज़ादी के दरमियान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो अंग्रेजों का प्रपोजल था और उस प्रपोजल के विरुद्ध महात्मा गांधी के प्रयास से दलित हिंदू और हिंदुओं के बीच एक समझौता हुआ और पूना पैक्ट के माध्यम से विशेषाधिकार की बात आई। यह विशेषाधिकार एकता, कहा जाए धार्मिक और राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा के आलोक में किया गया था। पूना पैक्ट जो है, जिसमें आपसी बंधुता बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने के लिए विशेषाधिकार रूपी आरक्षण की बातें आई। वही आरक्षण के संदर्भ में जो एम्स स्टूडेंट यूनियन बन के केस में यह बातें प्रकाश में आई कि आरक्षण बंधुता, एकता और व्यक्ति की गरिमा की प्रतिकूल है। यह एक समय जिस आरक्षण राष्ट्रीय एकता, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने के लिए था, वही विशेषाधिकार आज बंधुता, एकता और व्यक्ति की गरिमा के प्रतिकूल कैसे होगा? इस पर चिंतन की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है, रिव्यू करने की आवश्यकता है। नेचुरल जस्टिस सब समय बराबर होगा, मेन उद्देश्य न्याय है। यह हम मानते हैं कि आज़ादी के इस 72 वर्ष के बाद समाज में काफ़ी तब्दीली आया है। लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, आर्थिक स्थिति सुधरी है, समाज में भागीदारी और एक्सेप्टेंस चेंज हुआ है। इसलिए 1950-51 में जो विशेषाधिकार की बात थी, आज उसमें परिवर्तन होना चाहिए। यह नहीं कि आरक्षण पूरी तरह खत्म होना चाहिए। आरक्षण को बंधुता, एकता और व्यक्ति की गरिमा की प्रतिकूल नहीं मानकर नेचुरल जस्टिस के आलोक में आज हम ये महसूस करते हैं कि इसे रिव्यू कर, नए सिरे से व्याख्या कर, पूरी आरक्षण व्यवस्था को नए ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इसलिए मेरिट एलोन काउंट्स का जो कंसेप्ट है वो सर्टेन सर्विस में क्यों? दक्षता की रक्षा के लिए, योग्यता की रक्षा के लिए सर्टेन सर्विस में क्यों? सभी सर्विस में, सभी सेवाओं में दक्षता होनी चाहिए, द बेस्ट सर्विस की प्राप्ति होनी चाहिए। और रिजर्वेशन से कहीं दक्षता में कमी नहीं आती है। इसके दो ही उपाय है। मेरा जो मानना है कि पूरे रिजर्वेशन को समाप्त कर नए सिरे से आरक्षण की व्यवस्था पर चर्चा, परिचर्चा होनी चाहिए। और नए सिरे से जो आरक्षण की व्यवस्था होगी उसमें पहला शर्त होगा कि अनरिजर्व्ड सीट जो है ओपन फॉर ऑल होना चाहिए। अनारक्षित पद सभी के लिए खुला होना चाहिए, सभी नागरिकों के लिए खुला होना चाहिए। और आरक्षित पद पर भरते समय सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स का रिलैक्सेशंस देकर मानक योग्यता और भागीदारी दोनों को बढ़ाने के आलोक में रिजर्वेशन का मीन्स तात्पर्य होना चाहिए
रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अनरिजर्व्ड का मतलब होना चाहिए कि सभी पद सभी के लिए खुला है, ओपन फॉर ऑल है। और रिजर्वेशन का मतलब है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स जोड़ करके न्यूनतम मानक को बनाए रखते हुए भागीदारी बढ़ाने के आलोक में आरक्षण की व्यवस्था है। एक मॉडल। दूसरा मॉडल जो है रिजर्वेशन का है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स का वेटेज दे दिया जाए और बाकी वेटेज दे करने के बाद सभी को सामान्य ढंग से रिजल्ट निकालते। अगर मान लेते हैं रिजर्व कैटेगरी का ग्रुप ए बी 2-3 भाग में बांट देते हैं। एक ग्रुप में 5% जोड़ देते हैं, बी ग्रुप में 4%, सी ग्रुप में 3% जोड़ देते हैं। और जो सामान्य वर्ग का है उसमें जो जहाँ पर आ जाए, जितना आ जाए वह। अर्थात मेरा जो रिजर्वेशन का जो नया मॉडल की बात हम कर रहे हैं उसमें पहला अनरिजर्व्ड मीन्स ओपन फॉर ऑल। रिजर्व्ड मीन्स एक मॉडल है कि रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। दूसरा मॉडल है कि रिजर्व ग्रुप के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसमें कुछ वेटेज दे दिया जाए, कुछ परसेंटेज का वेटेज दे दिया जाए और उसको जोड़ने के बाद सामान्य ढंग से सभी पद को भरा जाए। या 2 मॉडल। तीसरी बात जो है उसमें कि रिजर्वेशन जैसे महिलाओं का हो गया, दिव्यांग का हो गया, स्वतंत्रता सेनानियों का हो गया, या एक्स मिलिट्री मैन का हो गया, या फिर जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हो, यह रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए न कि वर्टिकल होना चाहिए। इस बात को स्पष्ट होना चाहिए। यह 3-4 मानक को, यूनिवर्सल मानक जो सभी तरह के आरक्षण पर लागू हो, को ध्यान में रखते हुए इंटायर सिस्टम को रिव्यू करने के लिए एक अध्ययन आयोग बनना चाहिए। मेरा यह सरकार से भी मांग करते हैं, समाज से भी मांग करते हैं कि इस पर चिंतन होना चाहिए और उसमें समाज को अध्ययन करते समय यह गाइडलाइन स्पष्ट होना चाहिए कि अनरिजर्व्ड मीन्स ओपन फॉर ऑल सिटीजन्स, रिजर्व्ड मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स, या रिजर्वेशन मीन्स कि रिजर्व ग्रुप को सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स का वेटेज जोड़ करके बराबर करके रिजल्ट निकाला जाए। 2। तीसरा कि जो महिलाओं का रिजर्वेशन हो, दिव्यांग का रिजर्वेशन हो, एक्स मिलिट्री मैन का हो या अन्य लोगों का जो रिजर्वेशन है वह हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अर्थात वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की स्पष्ट डिफाइन करके यह रिजर्वेशन के इंटायर सिस्टम को फिर नए सिरे से लागू करने की आवश्यकता है। मैं जो महसूस करता हूँ इसी आलोक में आम सभी लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि इस पर चिंतन करें, मनन करें, चर्चा करें, परिचर्चा करें कि वर्तमान जो रिजर्वेशंस जो बहुत सारे काउंटर चेक्स के कारण मूल उद्देश्य से डेविएट कर गया है और समाज में विभिन्न वर्गों को विभिन्न तरह का सोच होता आ रहा है। एक ही चीज सोच था कि कभी जब विशेषाधिकार जो दिया गया था उस समय दलित हिंदुओं को यह सोच आया था कि हम राष्ट्रीय एकता के लिए इसे स्वीकार कर रहे हैं, बंधुता बढ़ाने के लिए, समाज में समरसता बनाने के लिए, व्यक्ति की गरिमा के लिए कर रहे हैं। आज वही सोच दूसरे वर्ग को आ रहा है कि आरक्षण के कारण बंधुता में बाधा आ रही है, एकता में बाधा आ रही है, व्यक्तिगत की गरिमा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक ही चीज़ दो है। अतः नेचुरल जस्टिस के आलोक में जो प्राइमरी था कि नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड, गाइड द बॉय एंड फ्री द एडल्ट के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को नए सिरे से अध्ययन कर, व्याख्या कर आरक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जिसमें पहला अनरिजर्व्ड मीन्स ओपन फॉर ऑल, रिजर्वेशन मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स, या रिजर्वेशन मीन्स वेटेज ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स के आलोक में पूरी व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाने का प्रयास किया जाए ताकि हमारे संविधान निर्माताओं का यह जो विजन था कि यह एक न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर का निर्माण कर सके
जिसमें सभी वर्गों को यह एहसास हो कि उसे राजनीतिक न्याय मिल रहा है, सामाजिक न्याय मिल रहा है, आर्थिक न्याय मिल रहा है, शैक्षणिक न्याय मिल रहा है, और इस पर आधारित एक नेशनल लाइफ बनाए, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाए, एक सोच बनाए। इन्हीं उद्देश्यों के साथ सभी से अनुरोध करते हैं कि आरक्षण पर बिना संकोच के खुले दिल और दिमाग से चर्चा करें, और जहां आवश्यक हो इस 72 वर्ष के आरक्षण की यात्रा के बाद अब नए सिरे से इस पर एक सोच बनाने की आवश्यकता है और नए सिरे से इसे लागू करने की आवश्यकता है। इन्हीं विचारों के साथ आरक्षण पर आज चर्चा जो है, एक तरह से चर्चा पर हम अपनी विराम देते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। मेरा यह विचार अगर अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।